जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। सालों बीत गए जब वानी भी दोनों बहनों के साथ इस घर में आई थी, और देखते ही देखते सबको अपना बना लिया था उसने। हाँ माँ, उसकी वो प्यारी सी मुस्कान, उसका वो भोलापन जिसने जय जैसे इंसान में प्यार भर दिया। जब पिया वो शादी के मंडप से भागी थी तब जय टूट गया था। बानी ने तो उसे सहारा दिया था। हाँ बेटी, वो इस घर की जीवन रेखा थी और अब किसी और के घर की लक्ष्मी बनने जा रही है। यहाँ पर कोई चैन से सोने भी नहीं देता भगवान। आपको पता है रात के कितने बज रहे हैं? मैं एक काम करती हूँ, आपका बर्थडे तो है नहीं, लेकिन कल ना मैं आपको बानी की बड़ी सी एक फोटोग्राफ दे देती हूँ। मंदिर में लगा लीजिएगा और रोज सुबह उसके नाम की माला जपिएगा और अगरबत्ती और प्रसाद चढ़ा दीजिएगा और उसकी पूजा कीजिएगा। आपका मुंह जो है ना, बानी की तारीफ करते करते थकता नहीं है बिल्कुल। कल सुबह सुबह बानी से आपकी बात करवाती हूँ। पूछ लेना अपनी प्यारी बानी को, अगर साथ में आपको ले जाती है तो यूएसए। चले ही जाना, मैं तो कहती हूँ सुकून से सो तो सकूंगी। पानी पानी पानी, आवाज नहीं आनी चाहिए, सोने दो मुझे। सच तो ये है कि दीदी ना ही आपसे प्यार करती है और ना ही वो इस शादी से खुश है। आप उस वादे का फायदा उठाकर एक ऐसी लड़की से शादी कर रहे हैं जो किसी और से प्यार करती है। वो मिस्टर वालिया से प्यार करती है। एक बार मिस्टर वालिया पर से अपना शिकंजा ढीला करके देखिए। मेरा दावा है कि दीदी आपके पास लौटकर नहीं आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रानो वाकई सच कह रही थी? ये आज भी दुर्गा के मन में जय है। अद्भुत अपराजित देव, क्या सोच रहे? हाँ, दुर्गा को लेकर परेशान। रानो ठीक कह रही, तुम्हारी दुर्गा कभी तुम्हारी थी ही नहीं। वो तो दुर्गा ही नहीं थी, वो बानी थी, आज भी बानी है और बानी ही रहेगी। वो जैसे प्यार करती थी और उसी से प्यार करती रहेगी। उसके दिल में और कोई नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। ऐसा हो नहीं सकता। वो जय के बारे में सोच कैसे सकती है? वो जय से नफरत करती है और कई बार उसने खुद मुझसे कहा है। ये सब उसने उस गलतफहमी की वजह से कहा है अपराजित, जो गलतफहमी तुमने पैदा की। हाँ अपराजित, जय और बानी के बीच में गलतफहमी तुमने पैदा की। उन दोनों को अलग तुमने किया है और अब शायद बानी को इस बात का एहसास हो गया है। वो जान गई है कि जय को उससे दूर करने में तुम्हारा कोई गलतफहमी पैदा नहीं की। मैंने जो किया उसकी रक्षा करने के लिए किया, उसके भले के लिए किया, उसे इंसाफ दिलाने के लिए किया। इंसाफ नहीं अपराजित, तुमने दुर्गा के साथ इंसाफ नहीं नाइंसाफी की है। तुमने अपने मतलब के लिए उसे बानी से दुर्गा बनाया
जय से बदला लेने के लिए उसे हथियार बनाकर जय के खिलाफ इस्तेमाल किया। तुम्हारे दिल में जरा सी भी सच्चाई होती तो अपनी गलतफहमी दूर होने के बाद तुम जय और वानी को अलग नहीं रहने देते। जय को मजबूर नहीं करते सच्चाई छिपाने पर। क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि प्यार करता हूं मैं उससे। प्यार करता हूं मैं उससे। मैं जानता हूं वो कभी जय के साथ खुश नहीं रह सकती। झूठ बोल रहे हो तुम, अपने आप से झूठ बोल रहे हो। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आईना तो हमेशा वही सच दोहराता है जो सामने वाले के चेहरे पर लिखा होता है। तुम खुद जानते हो कि दुर्गा तुम्हारे साथ खुश नहीं। तुमने कभी उसकी आंखों में वो बात नहीं देखी जो तुम देखना चाहते थे। और यही सच है, यही सच है कि तुम भाग रहे हो, अपने आप से दूर भाग रहे हो अपराजित। जय और वानी आज तुम्हारी वजह से अलग है। वानी तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। इस गलत फहमी के जिम्मेदार तुम हो अपराजित। जय और वानी आज तुम्हारी वजह से अलग है। वानी तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। जय और वानी तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। वानी तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। वानी तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। That's enough! That's enough! पराजित देव को उसकी दुर्गा से कोई अलग नहीं कर सकता। जय और वानी कभी एक नहीं हो सकते। मुझे मेरी दुर्गा से कोई अलग नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। दूर रहो मेरे बच्चे से। मैं तो बस कहो ना मेरे बच्चे से दूर रहो। तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती क्या? अब क्या मत मैं समझाते, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसता नहीं। अब एक बात मान कर सुन लो। 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं तुम्हें। अगर तुम 1 हफ्ते के अंदर मेरे इस घर से और मेरी इस जिंदगी से दूर नहीं गए तो मैं वो करूंगा जो तुम सोच नहीं सकते। फिर नहीं कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी, समझी तुम? छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बना देती है। बहुत देर हुई, आप जाके सो जाइए। क्या कहना था? मम्मी जी, वो रणवीर चाहते हैं कि मैं 1 हफ्ते में उन्हें छोड़कर चली जाऊं। मम्मी जी, क्या करूं? घर छोड़कर चली जाओ। क्या? मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं कह रही हूँ अगर रणवीर चाहता है तो घर छोड़कर चली जाओ। क्या कर सकती हो तुम और? देखो राशि, मैंने रणवीर को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो जिंदगी भर तुम्हारा बनकर रहे, लेकिन वो बात को नहीं मान रहा। मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकती। देखो इस वक्त हालात बहुत अलग हैं। मैं अभी खुद थक गई हूँ। ऐसे माहौल में रहना मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। तुम डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी। लेकिन मम्मी जी, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मेरी मदद करेंगी। राशि, तुम समझदार हो और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अपनी जिंदगी का फैसला अच्छी तरह से कर सकती हूँ। गुड नाइट। पिया दी, आप ये वाली साड़ी देखिए, ये कितनी अच्छी है ना। वैसे पिया दी, एक बात बोलूं, आपने शादी तक यहाँ पे रुकने का फैसला करके बहुत अच्छा किया। I mean, आप दोनों बहनों के सिवा दुर्गा दी का और है ही कौन? I'm sure उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा अब। That's true guys। अरे मैं तो वानी दी की शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। बस अब इंतजार नहीं होता। वैसे पिया दी, आप दुर्गा दी के साथ थी, आपको पता है कि वो इतनी अपसेट क्यों थी? उनकी तबीयत तो ठीक है ना?
गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। बिलीव, ऐसा हर लड़की के साथ होता है जिस दिन उसकी शादी होने वाली होती है। अरे भाई, नए घर में जाना है, थोड़ी सी तो एंजाइटी हो गई है ना। तुम देखना, जब तुम्हारी शादी होगी ना, तुम्हारे मन में भी ऐसे ही बातें होंगी। अरे गाइस, हेलो, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। एनीवे पिया दी, अब मैं चलती हूँ। ओके। बहुत खुश लग रही हो पिया दी। क्यों ना हो मैं खुश? आफ्टर ऑल मेरी बहन की शादी है। अच्छा, वो बहन जिसकी परेशानी सबको दिख रही है सिवाय तुम्हारी। कम ऑन रानू, बानी दी की प्रॉब्लम्स उनकी है, मेरी नहीं। और वैसे भी मुझे तो लगता है उनकी परेशानी की वजह तुम ही ने उन्हें कुछ बोला होगा, वरना वो कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करती। इनफैक्ट कुछ दिन पहले तक वो बहुत खुश थी। सही कहा तुमने। कुछ दिनों पहले सब कुछ ठीक था, जब तक तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं था, जब तक तुम्हारे मन में प्यार था, इज्जत थी। तुम जानती हो प्रिया, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में तुम कितना आगे निकल गई। तुम्हें क्यों बार बार याद दिलाना पड़ता है कि दीदी ने हमारे लिए पापा के जाने के बाद क्या क्या किया? हमें संभाला, हमें पाला, फिर भी तुम्हारे दिल में उनके लिए इतना जहर क्यों भरा है? क्यों उनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? पापा ने तो हम तीनों की एक जैसी परवरिश की थी, पर तुमने तो उनकी परवरिश पर भी सवाल खड़ा कर दिया। आज अपनी ही बहनों के खिलाफ खड़ी हो गई हो तुम। क्यों? मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, आशा की किरण कहती हमसे, कसम से कसम से कसम से। देखो प्रिया, अभी भी तुम्हारे हाथों में बहुत कुछ है। तुम अभी भी बहुत कुछ बचा सकती हो। तुम जाकर दीदी को सब कुछ सच सच बता दो। तुम अभी भी बहुत सारी जिंदगियां बचा सकती हो। प्लीज पिया। और मेरा क्या होगा? नानू, पापा ने हम तीनों को एक ही परवरिश दी, लेकिन हमारी ख्वाहिशें हमें जिंदगी ने दी। मेरी एक ही ख्वाहिश थी, मिस्टर वालिया, और मेरी खुशियों को पानी देने छीना है मुझसे। जब वो मेरी बहन होकर ऐसा कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं? पिया, तुम समझती क्यों नहीं हो? Stop it. मैं जानती हूँ लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने में तुम माहिर हो, लेकिन मेरे साथ तुम्हारी कोई भी बात चलने नहीं वाली। So just leave me alone. एक बार दीदी को आजाद छोड़कर देखिए। एक बार मिस्टर वालिया पर से अपना शिकंजा ढीला करके देखिए। मेरा दावा है कि दीदी आपके पास लौटकर नहीं आएंगी। सुन ली मैंने आपकी सलाह। थैंक यू वेरी मच। नो प्लीज लीव। पापा ने तो हम तीनों की एक जैसी परवरिश की थी, पर तुमने तो उनकी परवरिश पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। आज अपनी ही बहनों के खिलाफ खड़ी हो गई हो तुम। क्यों? रानू, पापा ने हम तीनों को एक ही परवरिश दी, लेकिन हमारी ख्वाहिशें हमें जिंदगी ने दी। मेरी एक ही ख्वाहिश थी, मिस्टर वालिया, और मेरी खुशियों को पानी देने छीना है मुझसे। कुछ करके देख लिया। मिस्टर वालिया और मिस्टर देव से भी बात की, पर कोई हल नहीं निकला, और ना ही लगता है कि कुछ होने वाला है। पर क्या करूं? मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठकर कल तक का इंतजार नहीं कर सकती, ना ही दीदी को इस बिना मर्जी की शादी करने दे सकती हूँ। पर करूं क्या? किसकी मदद लूं? हेलो नचिकेत, मुझे तुमसे अभी मिलना है। इट्स अर्जेंट। प्लीज मेरी मदद कीजिए। कोई है यहाँ पर?
यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा राशि। रणवीर, आपके हाथ में कुल्हाड़ी किसलिए? कितना समझ, काश कि तुम समझ जाती, लेकिन तुमने हालात को समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। कभी माँ को अपनी ढाल बनाया, कभी वरुण का सम्मान, लेकिन आज इस सुनसान जंगल में तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा ऋषि। रणवीर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ। अरे मैं भी ऐसे गिड़गिड़ाया था तुम्हारे सामने, कहा था मुझे छोड़। तुमने मेरी बात सुनी नहीं राशि, तो तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं? देखिए, हम इस बारे में फिर बाद में बात करेंगे। वैसे भी ये बात करने का ये वक्त नहीं है। हमारी फैमिली में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम चल रही। एक बार सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो मुझे लगता है कि हमारे बीच की प्रॉब्लम भी जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे हल तो तब निकलेगा ना जब तुम चाहोगे। मालूम है मुझे तुम क्या करोगी। तुम यहाँ से सीधा घर जाओगी और सबको अपने आंसू दिखाओगी और सबकी नजरों में मुझे बुरा साबित करोगी। लेकिन राशि, अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रणवीर, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं? गुड आइडिया। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं। अगर मैं तुम्हें इस वीराने जंगल में अकेला छोड़ दूं, या तो तुम यहीं भटक भटक के मर जाओगे, या यहाँ के जंगली जानवर तुम्हें नोच नोच के खाएंगे। तो मेरी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है और कोई सुराग भी नहीं रहेगा। रणवीर, ये आपको क्या हो गया है आज? क्या गलती की है मैंने? सिर्फ अपना प्यार ही मांगा ना आपसे, जो मेरा हक बनता है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे दूर चली जाओ। लेकिन रणवीर, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ? बोलिए, कहाँ जाऊँगी आपको छोड़कर? हाँ? तुम कहीं भी जाओ, इस जंगल में हमेशा के लिए भटकती रहो या यहीं पे मर जाओ, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी जिंदगी में दोबारा हो। ठीक है। आपको क्या लगता है कि मैं इस जंगल से नहीं निकल पाऊंगी? जरूर निकलूंगी मैं यहाँ से। और सबके सामने जाके बताऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया है। समझे आप? क्या कहा तुमने? सबको बता दो? हाँ, सबको बताओ। तुम रानो और मेरे बच्चे को मुझसे दूर करोगी? नहीं राशि, तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे खून से अपने हाथ। लेकिन राशि, तुमने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अब मैं जिंदा छोड़ने की गलती नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अरे मिस्टर देव, आप अभी तक सोए नहीं? मैंने सोचा सिर्फ मुझे नींद नहीं आ रही है, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप मुझसे भी ज्यादा बेचैन हैं। लगता है जब तक ये शादी नहीं हो जाती आपको नींद नहीं आएगी, है ना? मेरी बेचैनी कल की शादी से नहीं, बल्कि आज के संगीत से है। मेरी बेचैनी की वजह है ये है कि दुर्गा ने अब तक कुछ नहीं खाया, ना ही किसी से बातचीत कर रही है। मिस्टर देव, आपको बानी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता तो आपको मिस्टर वालिया की करनी चाहिए। अगर उन्हें वो सीडीज मिल गई तो बाय द वे, सीडीज का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। उन सीडीज ने हमें रोका है नचिकेत, और उन्हीं सीडीज की वजह से
पहले पिया ने और फिर मिस्टर देव ने हमें रोका, वरना हम कब का दीदी को सब कुछ सच सच बता चुके होते और हमारा परिवार फिर से एक हो जाता। मुझे दीदी और मिस्टर वालिया का दर्द और देखा नहीं जाता। आज दीदी मिस्टर देव से शादी करने वाली है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उनसे वादा किया था। वरना मुझे पता है दीदी मिस्टर देव से प्यार नहीं करती है। आज भी उनके दिल में कहीं ना कहीं मिस्टर वालिया के लिए प्यार छिपा है। अगर पानी भाभी अब भी चाहे भैया से प्यार करती है तो कोई भी वजह उन्हें अलग नहीं कर सकती। सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी, हम उन्हें अभी जाके बता देंगे। कैसे नचिकेत? तुम क्यों भूल रहे हो कि मिस्टर देव के पास वो सीडीज हैं जिनसे एक झटके में वो दीदी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। अगर दीदी को मिस्टर देव के चंगुल से बचाना है तो वो सीडीज हमारे पास होनी चाहिए। मिस्टर देव अगले 24 घंटे, मेक श्योर कि अगले 24 घंटों में वो सीडी बानी तक किसी भी हालत में ना पहुंचे, क्योंकि अगर वो उसके बाद पहुंच जाए तो वैसे भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी क्योंकि उन्होंने हमसे शादी कर ली होगी। The next 24 hours are crucial. अगले 24 घंटों में अगर हमें वो सीडीज ना मिली तो उसके बाद लेकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तब तक दीदी मिस्टर देव से शादी कर चुकी होगी। दीदी और मिस्टर वालिया की जिंदगी, उनकी खुशी, सब कुछ उन सीडीज पर टिका हुआ है।